ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं टॉरस कि आपके लिए साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेज है। जी हाँ, अगस्त 15 to 21। ओके, मेडिटेशन कीजिए। तो बाबा यहाँ कहना चाह रहे हैं मेडिटेशन, मेडिटेट, चैंट एंड प्रे मोर। ठीक है, कुछ के लिए मुझे ये भी लग रहा था कि आपको मतलब दर्शन हो सकते हैं। दर्शन इन द सेंस लाइक आप किसी में बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपके जो इष्ट हैं, जो गुरु हैं, वो आपको खुद के साथ जोड़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ओके, या इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपको आंसर्स मिल सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप कनेक्ट करते हैं विद द डिवाइन, जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करते हैं, तो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ओके, एंड मोर ओवर वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, वेदर इट्स अबाउट अ पेन और एनी थिंग इन योर लाइफ, तो उसमें भी आपको बाबा यही कहना चाहते हैं कि फेस द पेन। लाइक ऑलरेडी आप वो फेस कर रहे हैं, तो आई थिंक उसमें आपको राहत मिलेगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है और ये सबके लिए है वैसे, जो भी देख रहा है। ठीक है, अब हम लव लाइफ की बात कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक एनर्जी दिखाई दे रही है, वेरी स्लो, थिंग्स आर वेरी स्लो। मे बी आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, या हो सकता है यू आर जस्ट बिजी इन योर मनी, इन योर फाइनेंसेस। ओके, और यू कांट हेल्प इट। तो आप अपने काम पे फोकस्ड हैं और अपने जॉब में, फाइनेंसेस में, वट एवर, बट यू आर बिजी, यू सीम टू बी बिजी। ओके, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है, लाइक मे बी यू आर कोल्ड। ठीक है, आपका कोल्ड एक क्या बोलूँ मैं, कोल्ड इज़ लाइक कोल्ड, डिटैच्ड। हो सकता है आपने पास्ट में कुछ फेस किया है जिसकी वजह से आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं। ठीक है, बट एक वेट कर रहे हैं, एक वेट भी है। और प्लस आई थिंक ऑफ कोर्स यू वांट अ स्टेबल रिलेशनशिप। आप एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, तो इसलिए वेट कर रहे हो, अपने आप पे काम कर रहे हो, व्हाट एल्स। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट पार्टनर, हाँ, कोई किसी को लाइक समबडी इज़ लाइक यू नो, या तो वो इग्नोर कर रहे हैं, या हो सकता है आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या लाइक समबडी इज़ थिंकिंग ऑफ यू। और हो सकता है कि सोच के उनको बुरा लग रहा है किसी चीज़ का। आई मीन दिस पर्सन लाइक हु एवर दिस पर्सन इज़, लाइक हो सकता है कोई यंगर पर्सन हो आपसे एज में, शायद हो सकता है दे वांट टू टॉक टू यू, या बात नहीं कर पा रहे इसलिए उनको ये चीज़ थोड़ी सी महसूस हो रही है, आई डोंट नो, और चाहते हैं बैलेंस आउट करना। द आउटकम सीम्स लाइक लिटिल ऑन ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट थिंग्स आर नॉट गोइंग एनीवेयर। लूप है ये, आप एक लूप में हैं और जो कहीं आगे पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक अटेंशन चाह रहा होता है, जैसे कोई आपके पार्टनर का भी। मुझे लेट मी सी अ नेक्स्ट मूव। सी, आपको कोई यंगर है, कोई आपसे यंगर पर्सन है जो आपको रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, और यू कैन गेट अ मैसेज और अ कॉल, किसी के मैसेज का इंतज़ार है, या आपको कोई मैसेज ज़रूर करेगा, रीच आउट ज़रूर करेगा, क्योंकि नेक्स्ट मूव ये दिखाई दे रहा है दैट समबडी वांट्स टू रीच यू आउट। तो आपको कोई फेसबुक पे या इंस्टा पे या मैसेज या वैसे या कॉल, यू कैन हियर फ्रॉम देम। ये एनर्जी दिखाई दे रही है, बट अल्टीमेटली इट्स लाइक येस, समबडी रिटर्निंग बैक टू यू, और यू आर थिंकिंग, या आप सोच रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि किस और जा रहा है, वो कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, वो आगे की रीडिंग में पता चलेगा, बट नाउ अभी के अगर हम देखें तो येस, ये आउटकम दिखाई दे रहा है। चलिए, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात। अब हम बात कर लेते हैं करियर की, कि हाउ करियर इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस वीक, यानी कि 15 से 21 के बीच में।
ओके, सो इट्स लाइक अ चेंज और अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे, ठीक है। कुछ रिसेंटली स्टार्टअप किया है, अ बिज़नेस और अ जॉब और समथिंग, ये आपका पाथ चेंज हुआ है, जॉब चेंज हुई है, बट डेफिनेटली आई थिंक इट्स अबाउट फाइनेंसेस आर गोइंग टू इम्प्रूव, आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव हो सकते हैं, और अ न्यू जॉब, ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। आई थिंक आप रेडी हैं स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए, तो थोड़ा रिलैक्स होके अगर आप शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छा है। तभी एंजल्स आपको कह रहे हैं कि प्रे मोर, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा पाठ पूजा कीजिए, कनेक्ट कीजिए विद द डिवाइन, और वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू स्पेस, कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ न्यू स्पेस, मनी इज़ कमिंग, मुझे लगता है कि मनी विल कम इवेंचुअली, एंड आपको जो कुछ प्रॉब्लम्स थी फाइनेंस से रिलेटेड, आई थिंक वो आपकी दूर हो सकती हैं ऑफ कोर्स, लेकिन आप अपनी मतलब अपने आप तक रखिए, किसी को ज़्यादा मतलब डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, व्हाट्स हैपनिंग, दिस एंड दैट, बट अल्टीमेटली ये एक पावरफुल स्टेप अप मुझे दिखाई दे रहा है, और ऐसा लगता है कि अब चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। येस, आपका सोशल सर्कल अच्छा हो सकता है, यू विल कनेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल, और बहुत स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है ना, आर्कएंजल माइकल भी हैं, तो लॉट ऑफ स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ कमिंग इन टू योर लाइफ, और एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं आपको बैलेंस करने में, आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ चीज़ें लाइक थिंग्स सक्सेसफुल, लाइक समथिंग सक्सेसफुल कंप्लीशन हो सकता है, या हो सकता है लाइक अ न्यू जॉब, या कुछ सेटअप करना है, या कुछ शुरुआत करनी है ना किसी चीज़ की, तो वो एक ग्राउंडेड एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। और उसके साथ एंजल आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि ग्राउंडेड एनर्जी है तो उसके लिए आपको खुद को ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी लाइफ में जो भी आसपास जो भी आपके चल रहा है, वेदर इट इज़ अबाउट योर रिलेशनशिप और इट इज़ अबाउट योर करियर, लोअर चक्रस पे है ना, तो जब आप ग्राउंडेड होते हो, स्टेबल होते हो, फियर मन से हटा देते हो, तो चीज़ें आपकी लाइफ में अल्टीमेटली अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। ये माइंड में ज़रूर बात रखना। गिल्ट को निकाल दो, येस देयर इज़ गिल्ट, देयर इज़ फियर, ठीक है। एंड आपने अपने अराउंड ना वो दायरा सा बना लिया है। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस जोन में आ रहे हो टॉरस, कि आपको गिल्ट है, आपको फियर है, और आपने अपने आप को बंद कर लिया है, बिल्कुल बंद, जैसे कहते हैं ना अपने अराउंड आपने एक दीवार खड़ी कर ली है। अब जब दीवार खड़ी कर लेंगे तो हाउ विल इट, अब वो कुछ काम से रिलेटेड भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मनी वाइज एंड जॉब वाइज एंड दिस एंड दैट, तो आपने वो बाउंड्री सेट कर दी है कि नहीं 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 ऐसा ऐसा, तो मन में वो ग्रीड आ जाती है, तो ठीक है, सॉरी टू से दैट, बट येस वो चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, गिल्ट का कार्ड है, दैट मीन्स कोई प्रेशर है माइंड पे, और कुछ है माइंड में, कुछ चल रहा है, आप अपने आप को उसमें से निकाल नहीं पा रहे हो, तो तभी एनर्जी ब्लॉक्ड है, तभी एंजल्स कह रहे हैं। हो सकता है इट्स अबाउट धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, तो कोई बात नहीं, आगे से थोड़ा सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड करो, आगे से अपनी चीज़ों को डिस्कस मत करो किसी से, ठीक है, अपने बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, या कुछ जो भी है, डोंट लाइक डिस्कस विद पीपल जिन पे भरोसा है, बस उनसे ही बात करें। और क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड आ रहा है, वो ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है ना, या वो रिलेशनशिप में भी पॉलिटिक्स हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, थोड़ी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। बाकी ध्यान देने के लिए कहा है, हाँ, लेकिन ये नहीं कहा कि पैनिक हो के अपने आप को ही बंद कर लें कि नहीं हमने तो किसी पे विश्वास ही नहीं करना, हमने तो किसी पे, ऐसे तो आप आगे नहीं कैसे बढ़ पाएंगे बताइए, ऐसे तो नहीं बढ़ पाओगे आगे, ठीक है। होता है, हर इंसान के मन में फियर्स होते हैं, डाउट्स होते हैं, बट अल्टीमेटली लाइक आपको वो चेंज के थ्रू जाना निकलना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग टॉरस, आई होप आपको पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आपको रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।